फ्रेंड्स, वेलकम टू माय तुजा। आप आपके 6 to 9 मंथ्स के बच्चे के रूटीन को लेके कंफ्यूज हो, दिन में क्या करना है, रात में क्या करना है, कभी खिलाना है, कभी नहीं खिलाना है, क्या खेलना है, कैसे खेलना है, क्या खिलाना है, उसका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, ये बंदा पहले खाता था अभी खाता ही नहीं है, इंडिपेंडेंटली कैसे खाएगा। कितने सारे क्वेश्चन है तुम लोगों को। ये पर्टिकुलर वीडियो आपके सभी सवालों का जवाब है। 6 से 9 महीने के बच्चे का रूटीन क्या होना चाहिए, उसमें बच्चे का डाइट क्या होना चाहिए, बच्चे के साथ कौन सी एक्टिविटीज़ होने चाहिए, बच्चे के साथ कौन सी चीज़ें कंपलसरी नहीं होना चाहिए, बच्चा कितना सोना चाहिए, ये सब चीज़ें डिटेल्स में आज के पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। बाय द वे ऑल ऑफ यू, हम लोगों ने एक वीडियो किया हुआ है कि 6 से 9 बच्चे के साथ कौन सी चीज़ें दिन भर में कभी भी नहीं करनी चाहिए। वो वीडियो मैं यहाँ पे लिंक कर रही हूँ, जब मैं तो वो वीडियो पक्का देखना अगर आपका बच्चा 6 months to 9 month ये एज ग्रुप में है तो। अब जानते हैं बच्चे का रूटीन एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका बच्चा 6 महीने से लेकर 9 महीने के बीच में है तो आपके बच्चे का सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन अभी अभी शुरू हुआ है। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चे का ब्रेकफास्ट स्किप नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने ब्रेकफास्ट टर्म को अगर ब्रेक किया तो ब्रेक फास्ट, बच्चा पूरी रात फास्ट कर रहा है। ऑब्वियसली 1-2 बार उठ के बच्चा माँ का दूध पीता है, बट फिर भी इट्स अ फास्टिंग जहाँ पे प्रॉपर खाना पेट के अंदर नहीं जा रहा है, तो बच्चे का ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं होना चाहिए। तो मुझे रिसेंटली किसी मम्मा ने बोला कि शायद मेरा बच्चा सुबह 11 बजे उठता है, इज़ इट ओके? नो, इट्स नॉट ओके। आप उठोगे 11 बजे अपने दिन के लिए? नहीं उठोगे, तो बच्चे ने भी नहीं उठना चाहिए। मैक्स टू मैक्स 8 बजे के पहले बच्चे का उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बच्चे का राइट ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ना ऑल ऑफ यू, बिकॉज आपका बच्चा 6 to 9 मंथ्स की एज में है, आपको रियलाइज़ होगा आपका बच्चा क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं खाता है। आप ज़बरदस्ती खिला रहे हो तो गलत बात है, वो आप वैसे भी कर रहे हो। आई एम टॉकिंग अबाउट अगर बच्चा खुद होके खा रहा है और आप रोक रहे हो, बस बच्चे का हो गया मैं रुक जा रही हूँ, तो बच्चे का जो ब्रेकफास्ट है वो हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पनीर, दही, अंडा, ऑमलेट, बॉइल्ड एग, क्रम्बल्ड एग, चिकन, उसके साथ टोफू, अगर आप बच्चे के ब्रेकफास्ट के समय ऐड करते हो तो इट विल ऐड लॉट ऑफ गुड टू योर चाइल्ड। चाहे हमारे घर पे पराठा बनता है, चिल्ला बनता है, पैनकेक बनता है, वैफल बनता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इन सभी चीज़ों में काले तिल डाल सकते हो, नॉर्मल वाइट तिल डाल सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छे से प्रोटीन वैल्यू ऐड करेगा। अगर आप कोई वेजिटेरियन चीज़ें बना रहे हो तो आप उसमें बादाम और अखरोट का पाउडर डाल सकते हो। सो बेसिकली 6 to 9 मंथ्स के बच्चों के लिए टू स्टार्ट विद मॉर्निंग एंड विथ हाई प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आपका बच्चा 7 बजे के आसपास उठता है तो उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराना मेक्स सेंस, या बॉटल देना मेक्स सेंस, सो दैट ब्रेकफास्ट का टाइम प्रॉपर 8 साढ़े 8 बजे का होगा। अबे तेरा बच्चा उठ ही रहा है 8 बजे, तो आप क्यों वहाँ पे बॉटल या ब्रेस्ट फीडिंग दे रहे हो? बिकॉज 8 बजे अगर बच्चे ने बॉटल या ब्रेस्ट फीड ले लिया तो बच्चा 9:30-10 बजे तो ब्रेकफास्ट नहीं करेगा, और 10 बजे ब्रेकफास्ट करना इज़ नॉट द राइट थिंग। सो आप लोगों को बच्चे के रूटीन में ये बहुत अच्छे समझना है कि मेरा बच्चा कितने बजे उठता है, उसके हिसाब से ब्रेकफास्ट होना चाहिए। सो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि श्रेया आप रूटीन में बता सकते हो बच्चे को कितने बजे ब्रेकफास्ट देना चाहिए। आइडियली कभी भी 8 से लेकर 9 के बीच में बच्चे का ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट एज अ पार्ट ऑफ चाइल्ड्स रूटीन। उसके बाद आपके बच्चे का यूजुअली बाथिंग टाइम, सो मसाज टाइम होगा, स्ट्रेचिंग टाइम होगा, नहलाना होगा, गर्म पानी से नहाना होगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सन बाथ। सो कहीं ना कहीं ये टाइमिंग पास 8:30 का धूप बहुत अच्छा होता है बच्चे के लिए। साइंस कहता है 11 से लेकर 1 बजे का धूप बच्चों की हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बट इस समय बच्चे को धूप देना, नहलाना, मसाज करना, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। ये बच्चों का नींद इंप्रूव करेगा, बच्चे का डाइजेशन इंप्रूव करेगा, बच्चे को थोड़ा पीसफुल और काम करेगा, बच्चे का कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, बच्चे को माइलस्टोन अचीव करने में हेल्प करेगा। सो दैट विल हेल्प यू बिग टाइम। 6 to 9 मंथ का बच्चा आइडियली बहुत कॉन्फिडेंटली एक साइड में टर्न हो जाता है। बहुत कॉन्फिडेंटली अगर आपने पेट पे सुलाया हुआ है तो सोल्जर क्रॉल हम लोग जिसको बोलते हैं वो बच्चा करता है। कुछ बच्चे प्रॉपर क्रॉल करते हैं और कुछ बच्चे प्रॉपर बैठना भी सीख जाते हैं, जहाँ पे आप अगर बच्चे को बिठा दो तो बच्चा बिना सपोर्ट बैठेगा, और कुछ बच्चे अभी भी थोड़ा मूवमेंट करते हैं, बट एवरीथिंग इज नॉर्मल।
तो ये जो सारा अचीवमेंट है बच्चे का, अगर आप लोग देखोगे इसमें मसल्स इन्वॉल्व है, इसमें हड्डियाँ इन्वॉल्व है और बच्चे का ब्रेन इन्वॉल्व है। इसीलिए 6 to 9 मंथ्स के बच्चों के फूड में ब्रेन फूड, कैल्शियम रिच फूड और प्रोटीन रिच फूड होना ही चाहिए। ना धोना, धूप दिखाना, ये सब हो गया। फिर आइडियली 10:30-11 के आसपास ना, ऑल ऑफ यू चेक, अगर तेरा बच्चा 12 साढ़े 12 के आसपास सोने वाला है तो 11 बजे बच्चे को लंच दे देना चाहिए। अगर आपका बच्चा नहीं सोया, वो भी 11 बजे फ्रूट वगैरह कुछ दे दिया, फिर 1 बजे वापस लंच के लिए उठ जाएगा। सो लंच कहीं ना कहीं 12:30 से लेके 2 के बीच में होना एक्सपेक्टेड है। अगर तभी बच्चा सोया हुआ है तो आपको प्री लंच देना पड़ेगा यहाँ पे। अगर नहीं, वैसा चीज़ नहीं है, आपका बच्चा बहुत ही प्लेफुल मूड में होता है, तो आप यहाँ पे बच्चे को फ्रूट दे सकते हो। कौन सा फ्रूट? बनाना चलेगा, एप्पल चलेगा, कीवी चलेगा, पेयर चलेगा, पपाया चलेगा, वाटरमेलन चलेगा, मस्क मेलन चलेगा, कोई भी पल्पी फ्रूट। या तो फिर आप लोग बॉइल्ड पोटैटो, बॉइल्ड स्वीट पोटैटो, ये चीज़ें भी बच्चे को इस समय दे सकते हो। इसके बाद यूजुअली बच्चा आफ्टरनून नैप लेगा, या अगर लंच कर लिया तो लंबा नैप लेगा, लंच नहीं किया तो छोटा नैप लेगा, एंड देन द लंच। बच्चे के लंच के समय सीरियल, प्रोटीन, फाइबर का कॉम्बिनेशन, अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइडियली 6-7 महीने तक ठीक है, बट एक बार 7वां महीना एंड होने के लिए आ गया तो बच्चे ने इंडिपेंडेंटली खाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी। शायद मेरा बच्चा तो खाता ही नहीं है, मेरी मदर इन लॉ खिलाने ही नहीं देती है, मेरा बच्चा बहुत मैस कर देता है। सब के सब लोग, आप कोई भी वजह दो, जब तक आप एक्सपोजर दोगे नहीं इंडिपेंडेंट ईटिंग का, तब तक बच्चा खाने नहीं वाला है। सो 7 मंथ एंड से आइडियली बच्चे ने अपने 2 मील तो भी खुद के हाथ से खाने ही चाहिए। अगर आपको बच्चे की इस इंडिपेंडेंट ईटिंग के जर्नी में मेरा हेल्प चाहिए तो गेट इन टच विथ अस, बट बच्चे ने यहाँ पे इंडिपेंडेंटली खाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसके बाद आ गया दोपहर का समय। दोपहर का समय शुड बी डेडिकेटेड टू एक्टिविटीज़। सो अगर आपका बच्चा बहुत एक्टिव टाइप का बच्चा है तो बॉल बकेट में डालना, बॉल के साथ खेलना, गैलरी में किसी टॉय के साथ खेलना, गाड़ी खेलना, किसी अलग अलग टॉयज़ का स्टैकिंग करना, या कोई एक चीज़ उठा के दूसरी चीज़ में डालना, दूसरा चीज़ उठा के तीसरी चीज़ में डालना। अगर आपके घर में इन लॉज है तो इन लॉज के पास थोड़ी देर के लिए बच्चे को दे दो, बिकॉज सुबह से बच्चा आपके आसपास था, सो बच्चे ने किसी और के पास खेलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस शुड बी लाइक अ प्रॉपर प्ले टाइम, जो घर के अंदर आप एक्टिविटी के तौर पर बच्चे से करवा के ले रहे हो। एक्टिविटीज़ में आपको कन्फ्यूजन है, सो 6 to 9 मंथ्स के बच्चे के साथ आप कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हो उसका हम लोग एक वीडियो कर चुके हैं, वो वीडियो में यहाँ पे कनेक्ट कर रही हूँ। उसके बावजूद भी आपको और एक्टिविटीज सीखना है, सो वी हैव 185+ होम प्ले आइडियाज़ का एक कोर्स विच इज़ कॉल्ड एज प्ले डेट, आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद कहीं जाके आपका बच्चा वापस एक झपकी लेगा, बहुत थक जाएगा, शाम की झपकी होगी। अगर आपके आसपास धूप आता है तो 4:30 के आसपास बच्चे ने वापस धूप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एक झपकी, एक बार बच्चा उठ गया, उठने के बाद फिर बच्चे को शाम के लिए नए नए कपड़े पहनाओ, मस्त मॉइस्चराइज़र लगाओ और बच्चे को बाहर लेके जाने के लिए तैयार कर दो। अभी आपको बच्चे को लेके जाना है, पास में कोई गुरुद्वारा है, मस्जिद है, मंदिर है जहाँ पे चांटिंग चलते हैं, कोई गार्डन है, सोसाइटी के नीचे है, टेरिस प्ले है। सो बेसिकली आपके बच्चे ने आपका खूबसूरत चेहरा छोड़ के और किसी का चेहरा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स द एज जहाँ पे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट और सोशो इमोशनल डेवलपमेंट होता है। सो बच्चे ने पब्लिक प्रेजेंस में कैसे रहना है, लोगों के स्माइल्स को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्या इमोशंस तभी बच्चे ने फील करने, ये सभी बच्चा यहाँ पे सीखता है। 8 महीने के बाद इस समय आप आपके बच्चे को एक चीज़ क्यूब भी खिला सकते हो। इट्स वेरी पॉजिटिव, बच्चे को आप यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ वाला आइटम खिलाओ। उसके बाद आप घर पे आ गए, क्रैंकीनेस शुरू। यूजुअली बच्चा एक छोटी सी झपकी लेगा और एक छोटा सा टाइम रहेगा आपके घर में जब भी बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी होगा। प्लीज़ डोंट गेट डिस्टर्ब, इट्स ओके। घर वालों को बोलो, उनको नज़र उतारना है तो उतार दे। आपके केस में बच्चे को इधर निपल ज़्यादा मुंह में दो, ब्रेस्ट मिल्क दे दो, बच्चे के साथ स्पंजिंग या कोई वाटर प्ले वाली एक्टिविटी कर दो। अगर ठंड ज़्यादा है तो आप कोई और सेंसरी प्ले भी बच्चे के साथ कर सकते हो, बट ट्राई एंड कीप योर चाइल्ड एंगेज। बट यूजुअली इस समय बच्चा थोड़ा क्रैंकी रहेगा, विच इज़ नॉर्मल। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर टाइम क्रैंकीनेस। इसके बाद पापा घर पे आ जाते हैं तो प्लीज़ बच्चे को पापा के साथ, दादा के साथ, नाना के साथ, चाचा के साथ, भाई के साथ, जो भी जेंट्स घर में मिलता है उनके पास बच्चे को दे दो और खेलने के लिए छोड़ दो। सो दिस इज़ देयर बॉन्डिंग टाइम विथ दोज पीपल। ये टाइम अगर आप लोग मिस कर जाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि बच्चा उनसे अटैचमेंट लूज़ कर रहा है, ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है। इसलिए बच्चे की रूटीन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
देन कहीं इसी टाइमिंग के आसपास बच्चे का डिनर प्लान होता है 7 से 8 के बीच में, एंड करीब 9 से 10 के बीच में बच्चे का बेड टाइम रूटीन या स्लीप हाइजीन। सो बच्चे को माइल्ड मसाज देना, स्पंजिंग करना, ठंडी बहुत ज़्यादा है तो स्पंजिंग नहीं करना, सिर्फ पाँव को पोंछ के निकालना। उसके बाद बच्चे के लिए स्टोरी बुक पढ़ना, प्रेयर करना, फीडिंग करते करते सोने नहीं देना, और बच्चे को बेड के ऊपर रख के करा के सुला देना। ये हो गया पूरे दिन का बच्चे का डे का रूटीन। रात का रूटीन क्या होना चाहिए? 7 महीने तक अगर बच्चा 3 बार रात में उठता है तो ठीक है, बट करीब 8वें महीने के आसपास ही हम लोग बोलते हैं बच्चे ने पूरी रात में सिर्फ 2 बार उठना चाहिए। सो अगर आपका बच्चा 2 बार से ज़्यादा बार उठ रहा है तो आपको मेरी ज़रूरत है टू लर्न स्लीप रूटीन एंड स्लीप हाइजीन। आप लोग वो अपकमिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बट बच्चे का स्लीप बेटर है। इसका मतलब क्या है? श्रेया मैं ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दूंगी ना तो मेरा बच्चा पूरी रात सोएगा। दैट्स अ कंप्लीट मिथ। ब्रेस्ट फीडिंग आप लोग 18 महीने के लिए बंद नहीं करते हो, बॉटल आप लोग 11 महीने पे ज़रूर बंद कर देते हो। सो बच्चे का रात का रूटीन क्या होना चाहिए? बच्चे ने पूरी रात में 2 बार उठना, फीड लेना और वापस सो जाना। अगर ये आपका रूटीन है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल और बहुत अच्छा रूटीन। अगर ये आपका रूटीन नहीं है तो आपको रात को ठीक नहीं करना है, पहले दिन को ठीक करना है। जो मैंने अभी दिन का रूटीन बोला, आप वहाँ पे कहीं पे कोई गड़बड़ कर रहे हो, इसीलिए आपका बच्चा रात का रूटीन ख़राब करे। सो ये हो गया आपके 6 to 9th मंथ के बच्चे का डे एंड नाइट का स्केड्यूल। इस स्केड्यूल को फॉलो करो एंड एन्जॉय बीइंग अ पीसफुल मदर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।